गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गायत्री स्कूल साचोर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर स्वागत है। टेंसेस पढ़ रहे थे जिसमें हमने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के दो भाग किए थे, जिसमें फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के बारे में आपने जाना। आज मैं आपके सामने फ्यूचर का तीसरा भाग, फ्यूचर परफेक्ट टेंस लेकर के उपस्थित हूँ। तो सबसे पहले हम इसकी पहचान अंग्रेजी वाक्यों में और उसके साथ ही साथ हिंदी वाक्यों में इसकी पहचान, इसका प्रयोग और उसके बाद अफर्मेटिव सेंटेंसेस इसके कैसे बनाए जाते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले टेंस आपका फ्यूचर परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब आपको मालूम ही है, पीछे भी आपने प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में जाना। परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण, पूर्णता बताने वाला जो टेंस होता है, कार्य की पूर्णता को बताता है, वो परफेक्ट कहलाता है। ये टेंस जो है ये कौन से कार्य की पूर्णता बताता है इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आपके सामने अगर आपको वर्ब का सही रूप पढ़ना है, कहीं कोई सेंटेंस दे दिया है, आपको मैं सही क्रिया का जो है वो सही रूप पढ़ना है, या हिंदी में कोई वाक्य है तो उसका आपको ट्रांसलेशन करना है, इंग्लिश में बनाना है। इन दोनों बातों को जानने के लिए सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन इंग्लिश वाक्यों में देखिए। इंग्लिश वाक्यों में फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्यों की पहचान कैसे करेंगे। तो देखिए, इस टेंस के अंग्रेजी वाक्यों में बनाए बाय, आपको क्या करना है, वाक्य के अंत में बाय दिया है और उसके बाद में टाइम दिया है। बाय के बाद कोई भी टाइम हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि फ्यूचर का टाइम ही लिखा हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। टाइम अगर बाई के बाद में टाइम है तो आपको समझना है कि वाक्य जो है वो फ्यूचर परफेक्ट का है। ठीक है, एक तो ये हो गया बाई प्लस टाइम, और फिर अगर इसके अलावा बाय द एंड ऑफ लिखा है, वाक्य के अंत में क्या लिखा है, बाय द एंड ऑफ, और उसके बाद में कोई टाइम दिया है, बाय द एंड ऑफ लिख करके कोई टाइम दिया है, तो आपको समझना है कि वाक्य जो है वो फ्यूचर परफेक्ट है। ठीक है, ये अंग्रेजी वाक्यों में इसकी पहचान हो गई। अब कई बार ऐसा होता है कि आपके सामने जो है हिंदी वाक्य आपको दे दिया जाए और आप इसकी पहचान करो, इसको बनाओ, तो उसके लिए मैं आपको आइडिया बताता हूँ। देखो, परफेक्ट कोई भी है, परफेक्ट का पहचान जो होती है वो चूका, चूकी, चूके। ठीक है, अब जैसे प्रेजेंट है तो चूका है, चूकी है, चूके हैं। ठीक है, ये तो हो गया प्रेजेंट का, प्रेजेंट परफेक्ट का। ठीक है, फिर आता है पास्ट परफेक्ट। चूका, था, चूकी, थी, चूके, थे। ठीक है, ये हो गया पास्ट का। फिर है फ्यूचर परफेक्ट। चूके, चूका होगा, चूकी होगी, चूके होंगे। ये जो है तीनों परफेक्ट की पहचान होगी। सॉरी, प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट था, थे, थी, और फ्यूचर परफेक्ट गागे गी। ये काम मिलेंगे आपको
वर्ब के अंत में, जो मुख्य क्रिया जो दी है उसके अंत में आपको ये शब्द मिलेंगे। कैसे? जैसे एक उदाहरण, वह पत्र लिख चुका है। ठीक है, लिख चुका, लिखना वर्ब है और उसके बाद में चुका और लास्ट में है, तो टेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, और इसी को अगर करेंगे चुका था तो कौन सा टेंस हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट। ठीक है, इसी में अगर करेंगे चुका होगा तो टेंस हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पीछे ये ध्यान रखना है, वर्ब के बाद में जो है चुका और उसके पीछे, चुका के पीछे जो है या चुका, चुकी, चुके, इनके पीछे अगर है तो आपको समझना है प्रेजेंट परफेक्ट। था, थे, थी है तो आपको समझना है पास्ट परफेक्ट। होगा, होगी, होंगे तो आपको समझना है फ्यूचर परफेक्ट। तो ये होगी हिंदी में पहचान। ठीक है, इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्य को बताने के लिए किया जाता है जो भविष्य में पूर्ण हो चुका हो, भविष्य में कंप्लीट हो चुका होगा, उस वाक्य को, उस कार्य को बताने के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब पहले प्रकार के वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंसेस, सकारात्मक वाक्य किस प्रकार से बनाए जाते हैं, पैटर्न क्या होता है, तो देखिए सबसे पहले पैटर्न देखते हैं। सकारात्मक वाक्य, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लेना है। ठीक है, फिर आपको विल और शैल में से लेना है। तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि आई और वी के साथ में से और बाकी सभी के साथ में विल लेना है। ये पिछले दो टेंस जो अपन ने किए हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस में मैंने विल और शैल के यूजेस के बारे में बता दिया आपको, तो ध्यान रखें। और उसके बाद में आपको लेना है हैव, और फिर आपको बता दूं मैं, कोई भी अगर परफेक्ट टेंस है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट है, चाहे पास्ट परफेक्ट है, चाहे फ्यूचर परफेक्ट है। परफेक्ट टेंस है मतलब वर्ब का तीसरा रूप, थर्ड फॉर्म। ठीक है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और पीछे जो शब्द रहते हैं वो, और लास्ट में जो है वो विराम चिन्ह, पूर्ण विराम जो है अनिवार्य लगाना है। ठीक है, अब कुछ उदाहरण देखिए ताकि और आसान हो जाए आपके काम। पहला उदाहरण है आपके सामने, जैसे परीक्षा के हिसाब से देखें तो इस प्रकार के सेंटेंस जो है वो आपको पूछे जाते हैं और फिर जो है आपको उसमें वर्ब का सही रूप भरना होता है। आपको पूरा सेंटेंस बनाने की जरूरत वहाँ पर नहीं पड़ती है, केवल जो है वो इसमें आपको टेंस भरना पड़ता है, केवल टेंस ही भरना पड़ता है। और टेंस का मतलब होता है क्रिया का सही रूप। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो है वो इस टेंस की पहचान करनी पड़ेगी, जिससे कि जो है वो आप वर्ब का सही रूप भर सको। ठीक है, तो पहचान करने के लिए मैंने बताया था कि पीछे बाय प्लस टाइम, बाय दिया है, मंडे टाइम है। ठीक है, तो पहचान हो गई, टेंस है ये फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट लिखा हुआ है और सब्जेक्ट आई और बी में से नहीं है, तो हेल्पिंग वर्ब आएगी विल, हैव जोड़ना है, और वर्ब जो दिया है कोष्टक में उसका तीसरा रूप आपको पढ़ना है WRITTEN। ठीक है, उसके बाद में आपके सामने दूसरा वाक्य देखिए,
टेंस की पहचान बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, दिस आवर, पहचान हो गई टेंस की। आई और बी यहाँ भी नहीं है। हेल्पिंग वर्ब विल, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। उसके बाद तीसरा बाय प्लस टाइम, टेंस की पहचान हो गई। सब्जेक्ट आपका बी है तो बी के साथ में शैल, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म रेड। उसके बाद में चौथा वाक्य बाय द एंड ऑफ और टाइम दिया है, टेंस की पहचान हो गई। सब्जेक्ट आपके हैं आई के साथ में लगाना शैल, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट, TAUGHT, ठीक है। तो ये आपके सकारात्मक वाक्य बन गए, इस प्रकार से बनाए जाते हैं। और अब जो है वो दूसरे प्रकार के वाक्य नेगेटिव सेंटेंसेस किस प्रकार से बनाए जाते हैं वो जानेंगे। फिर जो है इंटरोगेटिव और फिर जो है आपके प्रैक्टिस के लिए जो है वो सेंटेंस में डालूंगा। तो नेगेटिव सेंटेंसेस किस प्रकार से बनाए जाते हैं, उनका पैटर्न क्या होगा, उनको जानेंगे। नेगेटिव वाक्य नकारात्मक किस प्रकार से बनाए जाते हैं, पैटर्न देखिए। सबसे पहले मैंने कहा था सकारात्मक और नकारात्मक में डिफरेंस जो होता है वो केवल नोट का होता है, ये मैं शुरुआत से बताता आया। तो इसमें भी डिफरेंस दोनों में जो है वो नोट का है, बाकी सब सेम है। सब्जेक्ट विल से का सिलेक्शन, फिर नोट लगाना है सबकी तरफ ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स और फुल स्टॉप, ठीक है। वाक्य आपके सामने, पहला वाक्य टेंस की पहचान हो गई, ठीक है। लेकिन ये तो साधारण वाक्यों में भी, नकारात्मक वाक्यों में और प्रश्नवाचक वाक्यों में सभी में मिलते हैं इस प्रकार के एडवर्ब। तो सेंटेंस की पहचान किस प्रकार से करेंगे, तो सेंटेंस की अगर नेगेटिव है तो नोट आपको मिलेगा। यहाँ पर टेंस की पहचान हो गई, यहाँ सेंटेंस की पहचान हो गई, ठीक है। अब आपको सिलेक्शन करना है हेल्पिंग वर्ब का, विल और शैल में से। तो आपको मालूम है कि यू के साथ में हमेशा विल, ठीक है। उसके बाद में नॉट, विल शैल के बाद में नॉट, उसके बाद में है और उसके बाद में वर्ब जो दी है उसका अर्थ, ठीक है। तो यू विल नॉट हैव डन योर होमवर्क बाय दिस वीक हो गया, ठीक है। दूसरा सेंटेंस टेंस की पहचान यहाँ कर दी, सेंटेंस की पहचान यहाँ पर हो गई। वी के साथ में आपको मालूम है, आपको लेना है शैल, नॉट लगाना है, हैव लेना है और वर्ब जो है उसका थर्ड फॉर्म करना है। तो प्ले से प्लेड हो जाएगा, PLAYED, ठीक है, प्लेड। उसके बाद में तीसरा वाक्य जो आया वो टेंस की पहचान, यहाँ पर सेंटेंस की पहचान दे के साथ में आपको लेना है विल, नॉट जोड़ना है, हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म, सी, सा और सिन, SEEN, ठीक है। चौथा वाक्य टेंस की पहचान, सेंटेंस की पहचान आई के साथ में आपको लेना है शैल, नॉट, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लर्न से लर्निंग, LERNED, ठीक है। ये बन गए आपके नकारात्मक वाक्य। अब आपके सामने प्रश्नवाचक वाक्य इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है, तो इनका पैटर्न देख लीजिए। उसके बाद जो है वो बनाएंगे। मैंने शुरुआत से बताया कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस चाहे किसी भी टेंस के हो दो प्रकार से बनते हैं और प्रश्न दो प्रकार के पूछे जाते हैं, आपको मालूम होगा। एक प्रश्न वो होता है जिसका उत्तर अपन यस या नो में ले सकते हैं और किसी
प्रश्न का उत्तर अपने यस या नो में नहीं दे सकते हैं, तो जिसका यस या नो में दे सकते हैं उसका स्टार्ट जो है वो हेल्पिंग वर्ब से होगा। जिस टेंस के वाक्य है उसकी हेल्पिंग वर्ब से उस टेंस का प्रारंभ होगा जिसका उत्तर अपन यस या नो में दे सकते हैं। और जिस प्रश्न का उत्तर यस या नो में नहीं दे सकते हैं उसका प्रारंभ WH वर्ड से होगा। ठीक है, ये तो ये हो गया। हिंदी में पहचान अगर आप करना चाहो कि ये सर कैसे पहचान करेंगे कि इसका जो है वो उत्तर यस या नो में दिया जा सकता है नहीं दिया जा सकता है, तो आसान सी बात है, जिस प्रश्न के बीच में क्या क्यों आदि हो। प्रश्न आपको अगर पूछा जाता है कि आप जो है कल क्या लिख चुके होंगे। अब देखो क्या जो है वो वाक्य के बीच में आया है, तो जो है वो इसका प्रारंभ जो है वो WH वर्ड से होगा। और जिस वाक्य का या प्रश्न के बीच में क्या क्यों नहीं है, शुरुआत में है क्या क्यों आदि, तो जो है वो उसका उत्तर अपने यस या नो में दे सकते हैं। तो क्या समझे आपको हिंदी वाक्य देखना है और उसमें पीछे जो है वो चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे हो, और प्रश्न क्या क्यों आदि वाक्य के बीच में हो, तो आपको उस वाक्य का प्रारंभ करना है WH वर्ड से। अगर क्या क्यों वगैरह वाक्य के प्रारंभ में है और पीछे जो है वो चुके होंगे, चुका होगा या चुकी होगी आदि हो, तो आपको जो है उसका प्रारंभ करना है विल या से। ठीक है, तो ये आपके पहचान होगी इसकी। अब देखिए वाक्य बनाए हैं मैंने, जो उदाहरण दिए हैं, व्हाट विल यू हैव डन बाय संडे। ठीक है, WH वर्ड विल से, सब्जेक्ट हैव, वर्ब की तरफ फॉर्म बाय प्लस टाइम। ठीक है, ऐसे कैसे दूसरा किए। अब चौथा प्रकार का वाक्य जो है वो इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, और बनाने के लिए मैं सुबह से ही आपको बताता आया हूँ कि सब्जेक्ट के और मेन वर्ब के बाद में ये लगाया जाता नॉट, तो इसमें यहाँ पर लगेगा हैव से पहले और सब्जेक्ट के बाद में नॉट। यहाँ भी ऐसे के ऐसे सब्जेक्ट के बाद हैव से पहले नॉट लगाएंगे, तो वाक्य आपके इंटरोगेटिव नेगेटिव प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य बन जाएंगे। वाक्यों में यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर ठीक है नोट लगेगा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। चौथे प्रकार के वाक्य जो है वो आपके बन जाएंगे, आपको स्वयं बनाने हैं इन वाक्यों को। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि आपको कुछ वाक्य प्रैक्टिस के लिए डालूं और उसके बाद जो है वो मेरा अपना ये लेसन जो है वो समाप्त करता हूँ मैं। प्रैक्टिस के लिए आपके सामने वाक्य मैंने डाले हैं, आपको वर्ब का सही रूप जो है वो इसमें भरना है। मैं एक वाक्य जो है वो स्पष्ट कर देता हूँ, पढ़ लेता हूँ, जिससे कि जो है वो आपको कोई परेशानी ना आए, कोई स्पेलिंग वगैरह जो है वो। तो पहला वाक्य जो है लिखा है वी, कोष्टक में लिखा है प्ले, चेस, CHESS, चेस शतरंज, बाय द एंड ऑफ द डे। ठीक है, दूसरा वाक्य दे, और कोष्टक में लिखा है राइट, WRITE, फिर लिखा है ए लेटर, LETTER, बाय मंडे। ठीक है, उसके बाद में तीसरा वाक्य यू, फिर कोष्टक में लिखा वॉच, WATCH, वॉच यानी देखना, TV, बाय द नेक्स्ट मंथ लिखा है। उसके बाद लिखा है आई, फिर कोष्टक में लिखा है नॉट लर्न, LEARN। ठीक है, माई लेसन, LESSON, बाय द एंड ऑफ दिस वीक, WEEK। पांचवा वाक्य ही, कोष्टक में लिखा नॉट डू हिज होमवर्क बाय नेक्स्ट वीक, WEEK। छठा और लास्ट वाक्य है द गर्ल नॉट सिंग ए सॉन्ग बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। ठीक है, तो ये 6 वाक्य आपको प्रैक्टिस करना है। पहले वीडियो लेक्चर को ध्यान से सुने, समझे वाक्य किस प्रकार से बनाए जाते हैं, नेगेटिव किस प्रकार से बनते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस किस प्रकार से बनाए जाते हैं, पहचान क्या होती है, उसको ध्यान से शांत चित्त होकर के आराम से एकाग्रचित्त होकर के सुने
और सुन करके फिर जो है वाक्य करने का प्रयास करें और करके मुझे व्हाट्सएप करें, जिससे कि मैं देख करके ये मालूम कर सकूं कि बच्चे जो है वो समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं और इनको समझ में आ रहा है, और अगर नहीं आ रहा है तो क्या नहीं आ रहा है ये मुझे तभी मालूम होगा जब आप जो है आपका कार्य मुझे व्हाट्सएप करोगे। तो इन्हीं आशाओं के साथ मैं आज का मेरा ये वीडियो लेसन जो है ये समाप्त करता हूँ। कल फ्यूचर टेंस का आखिरी भाग जो है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस लेकर के मैं फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।